जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, जय श्रीमन्नारायण। आप सभी दर्शकों का मैं पंडित अविनाश शास्त्री वैदिक अपने YouTube पेज पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय पे बात करेंगे वह है आगामी नवरात्र। इसमें हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, कैसे करना चाहिए, इस विषय पर या नवरात्रि में व्रत कैसे रखें, इस विषय पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे ताकि आप लोग को दुर्गा पाठ करने में या नवरात्र का व्रत करने में सुलभता हो एवं आसान हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि नवरात्रि सनातन परंपरा का एक अलौकिक पर्व है जो पूरे धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं, आश्विन, चैत्र, आषाढ़ और माघ। माघ और आषाढ़ के नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है और आश्विन के नवरात्र को शारदीय नवरात्र और चैत्र के नवरात्र को वासंतिक नवरात्र, जिसमें हम लोग कहें कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि या प्रचलन शारदीय नवरात्र का है, जो कि आश्विन मास में मनाया जाता है। इसमें बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, बड़ी बड़ी जगदम्बा की मूर्ति स्थापित होती हैं और प्रायः आजकल सभी घरों में दुर्गा पाठ कराए जाते हैं, या स्वयं से करें या पंडित जी को बुलाकर करें। प्रायः घरों में ये आम हो गया, लोग करते हैं और ये बहुत अच्छा बात है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी है कि कलौ चंडी विनायक, कलयुग में माँ जगदम्बा और भगवान श्री गणेश जी का पूजा अति प्रभावशाली है और सबको करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो नवरात्रि जो कि प्रायः 9 दिनों का होता है, परंतु कभी कभी तिथि का क्षय हो जाने से नवरात्रि 8 दिनों का हो जाता है और कभी कभी तिथि के वृद्धि हो जाने से नवरात्रि 10 दिनों का हो जाता है। इस बार जो नवरात्रि है वो 10 दिनों का है। चतुर्थी तिथि का वृद्धि हो गया है, अतः इस बार का नवरात्रि 10 दिनों का होगा। और नवरात्रि में तिथि का वृद्धि होना ये बड़ा ही शुभ फलकारक माना जाता है। तो बड़ा ही आनंद है, माँ जगदम्बा आ रही हैं, इसका हम सबों को हर्ष है, खुशी है। आइए इस नवरात्रि में हमसे होने वाली छोटी छोटी त्रुटियां या गलती या कमी जो हमसे हो जाती है, हम लोग उस पर प्रकाश डालेंगे और पूर्णतः भाव से, अनन्य भाव से माँ जगदम्बा का हम लोग सेवा इस बार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को अपना आहार विहार, आचरण, रहन सहन को सुधारना चाहिए, जिसमें हम लोगों को शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि व्रत करने वाले या तो फलाहार करें या एकाहार करें। अब जिनको सामर्थ्य है वह फल खाकर रह सकते हैं, फल पे कर सकते हैं, और जिनको सामर्थ्य नहीं है वह एक टाइम आहार ले सकते हैं। तो जिस प्रकार आपकी सामर्थ्य आप उस प्रकार करें। दूसरा बात है, अपने घर में शुद्धता पवित्रता का बड़ा ख्याल रखें। 1-2 दिन पहले ही जो पूजा घर है या घर को पंचगव्य से अथवा गंगाजल छिड़काव करके घर को साफ सुथरा कर लें, शुद्ध कर लें। उसके बाद माँ जगदम्बा का विधिवत आवाहन करें और पूजन करें और पाठ करें। यदि आप स्वयं से पाठ करते हैं या पंडित जी को बुलाकर करवाते हैं तो अच्छा बात है। अगर स्वयं से करते हैं तो कुछ नियम हैं, कुछ विधि निषेध हैं जिनको जानना आपके लिए अति आवश्यक है। जैसे दुर्गा पाठ का जो पुस्तक है
उनका नाम है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा जो माँ जगदम्बा का नाम है, और सप्तशती का मतलब 700 श्लोकों का संग्रह। सप्त और सती, 700 श्लोकों का संग्रह, जिसको हम लोग दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं। तो एक सुंदर सा पुस्तक आप गीता प्रेस का पुस्तक मंगा सकते हैं। उनका उच्चारण, लिखावट सुंदर रहता है, हम लोग भी वही पुस्तक का प्रयोग करते हैं। अतः उस पुस्तक को मंगा करके, और जहाँ पाठ कर रहे हैं वहाँ पे सुंदर सा काठ का पाटा अथवा चौकी लगाएं, उस पे लाल कपड़ा बिछाएं और उस पे माँ जगदम्बा के पुस्तक को स्थापित करें। क्यों? क्योंकि हाथ में लेकर पाठ करना तथा सर्वदा वर्जित किया गया है शास्त्रों में, उसका निषेध है। हाथ में पुस्तक लेकर के पाठ करने से पाठ का फल आधा मिलता है। तो पहला कि हाथ में लेकर के पाठ नहीं करना चाहिए। दूसरा, स्वयं के द्वारा लिखी हुई पुस्तक, हस्तलिखित पुस्तक से भी पाठ नहीं करना चाहिए। तीसरा, राग पूर्वक गाना अथवा उच्चारण में जल्दबाजी करना, जैसे जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धत्री स्वाहा सुधा नमस्ते, इस प्रकार, तो ये वर्जित है। आधा अधूरा मंत्र पढ़ना, ये भी वर्जित है। तो मीठा स्वर, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण और उत्तम स्वर, धीरता, एक लय में पाठ करें, यह सब एक उत्तम पाठक का गुण है। जोर जोर से बोलना, पाठ में उतावली करना, जल्दबाजी करना, इस सर्वथा वर्जित है। यत्नपूर्वक शुद्ध चित्त से, स्थिर चित्त से शुद्ध पाठ का उच्चारण करना चाहिए और शुद्ध पाठ करना चाहिए। तो पुस्तक को हाथ में लेकर पाठ न करें, जल्दबाजी का उच्चारण न करें, स्थिर चित्त से शुद्ध उच्चारण करें। अच्छा, मन में पढ़ना मानसिक पाठ अथवा उच्च स्वर में गाना, उच्च स्वर से पाठ करना, ये भी वर्जित है। हमें मन में भी नहीं गाना है, मन में भी नहीं पाठ करना है और उच्च स्वर से भी नहीं पाठ करना है। तो मध्यम लय में, मध्यम स्वर से पाठ करना चाहिए। अब कहा गया कि आप बीच में उठ नहीं सकते, अध्याय के बीच में उठना वर्जित है, सर्वथा वर्जित है। यदि आप प्रमादवश अध्याय के बीच में उठ गए तो आपको फिर से पुनः शुरुआत से उस अध्याय को पढ़ना पड़ेगा। आप बीच में उठना सर्वथा वर्जित है। आगे हम लोग पाठ के अंत में, आप ज़्यादातर देखिएगा पुस्तक में लिखा हुआ है कि इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयो अध्याय। तो इसमें इति, वध, अध्याय, समाप्त, ये सब कहना सर्वथा वर्जित है। यह सब नहीं कहना चाहिए। तो क्या कहना चाहिए? तो जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये तृतीयो श्री श्री जगदम्बार्पणमस्तु। जब पाठ का अध्याय का अंत हो तो हाथ में जल लेकर के और इस प्रकार पढ़ करके जल भूमि पे गिरा दें। परंतु इति, अध्याय, वध, इस प्रकार का उच्चारण न करें, ऐसे स्वयं का हानि होता है। कहा गया कि
सप्तशती पाठ के अध्याय के अंत में इति कहने से लक्ष्मी का नाश, वध कहने से कुल का नाश, अध्याय कहने से प्राण का नाश होता है। अतः केवल मार्कंडेय पुराण इत्यादि कहें। तो हमने आपको बताया जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये तृतीयो श्री श्री जगदम्बार्पणमस्तु। इस प्रकार पाठ करना चाहिए। अब बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। तो इसमें माँ जगदम्बा का षडंग पाठ का वर्णन है। षडंग, षडंग मतलब 6 अंगों के साथ। 6 अंग कौन कौन से हैं? तो कवच, कीलक, अर्गला और रहस्य त्रयी। जो पाठ के अंत में 3 रहस्य दिए हुए हैं माँ जगदम्बा के, वो 3 रहस्य और कवच, कीलक और अर्गला, तो 3 ए और 3 ओ मिला करके 6 हो जाते हैं। तो यही 6 अंग हैं भगवती का, और इन्हीं 6 अंग के साथ पाठ करना चाहिए। कहा गया कि अर्गला दूरितम हंति कीलकम फलम भवेत कवचम रक्षयेन नित्यम तस्मादेतत् त्रयम पठेत। मतलब अर्गला दुरित नाश करती है। दुरित का मतलब होता है पाप। अर्गला पाप नाश करती है, किलक मनोकामना पूर्ण करती है, और कवच आपको सुरक्षित करती है, आपका ढाल है कवच। तो इसलिए इन तीनों को पढ़ना ही चाहिए। इन तीनों को पढ़ करके, पुस्तक में सारा विधान दिया हुआ है, यदि आप पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो सारा विधान है। फिर अध्याय का पाठ करें, नवार मंत्र इत्यादि, अंगन्यास इत्यादि है, उन सब को करें। अध्याय का पाठ करें, फिर रहस्य त्रयी का पाठ करें, फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके बिना पाठ निष्फल माना जाता है। उसके बाद क्षमा प्रार्थना पुस्तक में 2 दिया हुआ है, एक दिव्यापराध क्षमापण स्तोत्र और एक क्षमा प्रार्थना। तो जो आपको उचित लगे वह क्षमा प्रार्थना कर लें, फिर जगदम्बा का आरती कर लें। तो इस प्रकार पाठ का विधान है और ऐसे करना चाहिए। पाठकों को पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए पाठ करने से पहले। पुस्तक को पंचोपचार पूजा करना चाहिए। तो 5 उपचार कौन से हैं? तो गंध मतलब तिलक, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। इन 5 प्रकार से पुस्तक का पूजा करके और माँ जगदम्बा श्री वाग्देवी सरस्वती माता का प्रार्थना कर लें। प्रार्थना तो आप सबको ज्ञात होगा, नहीं ज्ञात है तो मैं एक बार कह देता हूँ। ओम या कुंदेन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। इस प्रकार पुस्तक को प्रणाम करके और फिर अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को मन में प्रणाम करें। कैसे? ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः, ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, ओम बाबा वैद्यनाथाय नमः। इस प्रकार सभी को प्रणाम करके और पाठ प्रारंभ करें और अच्छे से पाठ करके और पुनः आरती इत्यादि करके माँ जगदम्बा को प्रणाम कर लें और भक्ति अनन्य भाव से माँ जगदम्बा का पूजन करने से निश्चित ही फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि एक श्लोक भी है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस कामना से माँ जगदम्बा का पूजा किया जाए निश्चित ही उसकी सिद्धि मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक भाव
हालांकि इसका कहीं उल्लेख नहीं है, पर एक भाव जो मैं प्रार्थना करता हूँ जगदम्बा को नित्य प्रति, यदि आपको अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हैं। और प्रार्थना किसी भाषा में किया जा सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आइए हम एक प्रार्थना 2 लाइन का है जो आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, यदि आपको अच्छा लगे तो आप भी गाएं। किं मातो सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। मातो सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। जहि विधि होहि मातु हित मोरा, अरे करऊँ सो बेगी दास मैं तोरा। जहि विधि होहि मातु हित मोरा, करऊँ सो बेगी दास मैं तोरा। हे जगदम्बा, एक तेरा ही सहारा है, जिस प्रकार से हमारा हित होगा आप वो ही करना। हे माँ, हमारी जितनी भी संपदा है सब आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है, सब आपकी है। और मैं स्वयं भी अपने पुत्र, संतान और अपने स्त्री के साथ आपके श्री चरणों का दास हूँ। इसलिए हे जगदम्बा, अपना दास समझ करके हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार अनन्य भाव से प्रार्थना करें। और यदि आपको यह वीडियो या जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कैसा लगा आप हमें बताएं, कमेंट करें। यदि इसमें कुछ त्रुटि या कमी रह गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप हमें क्षमा करें सभी आचार्य गणों से। और यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। आप सभी को आगामी नवरात्र की अग्रिम शुभकामना, बधाई। माँ जगज्जननी प्राम्बा राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी आप सभी को सपरिवार सुखी एवं समृद्ध रखे। जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, जय श्रीमन्नारायण।